हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास जो एमएस ऑफिस का दूसरा पार्ट है, एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड हम पहले देख चुके हैं, एमएस एक्सेल पे होगी 100 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये केवल 100 नहीं है, जितने एमएस एक्सेल में बन सकते हैं मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मोस्टली ये क्लास टारगेट कर रही है बीपीओ एग्जाम के लिए, लेकिन अगर कोई जूनियर असिस्टेंट का भी दे रहा है या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो आप इस क्लास को देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो लोग भी बीपीओ के नए स्टूडेंट हैं वो जाके पंचायती राज की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर पड़ी हुई है, यूपी स्पेशल की पड़ी हुई है और कंप्यूटर की, वो जाके उन क्लासेज को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, या कहते हैं, इन्होंने बीच में स्पेस छोड़ दिया, क्या कहते हैं इसे? वर्कबुक। केवल एकल फाइल हो या एकल डॉक्यूमेंट हो तो इसे बोला जाता है वर्कबुक। अगले उस पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरे सेल में रैप टेस्ट करने का विकल्प कौन से टैब में उपलब्ध है? टैब मैंने बताया था, जो लास्ट क्लास है आपकी एमएस वर्ड पर, जिसने नहीं देखी 150 एमसीक्यूज कराए थे, उसमें हर एक चीज का मतलब समझाया था। मीनू किसे बोलते हैं, टैब किसे बोलते हैं, ग्रुप किसे बोलते हैं, इसके बाद ऑप्शंस किसे बोलते हैं, और हर एक आपके मीनू या टैब के अंतर्गत बताया था कि कौन कौन से आपके ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पर भी सेम ही होंगे, आप देखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कि एक्सेल वर्क स्पेस क्या होता है। तो ये क्या है? वर्क बुक का समूह। जो एक्सेल के अंदर वर्क बुक होती है ना, जो बनाते हो आप, उसका एक समूह होता है जिसे बोलते हैं एक्सेल वर्क स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एबीएस फंक्शन क्या करने में मदद करता है? जो एबीएस फंक्शन होता है एक्सेल में, वो किस चीज़ में मदद करता है? तो वो करता है, एक संख्या का निरपेक्ष मान देता है। ये ज्यों के त्यों ही आपने अगर सारे क्वेश्चंस याद किए तो एक्सेल से कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी में से रिपीट हो जाएगा आपका। एमएस एक्सेल में सहायता के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हेल्प पे के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? F1 का। निम्न में से कौन एक्सेल 2010 में रंगीन बार्स को प्रदर्शित करेगा जो सेल में मान के सूचक होते हैं? तो क्या प्रदर्शित करेगा? डेटा बार्स। कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जाता है? जो आपने सेल चयन की है, ठीक है, उसके बाहर एक एक्सेल चार्ट बनाने के लिए कौन सा बटन आप यूज करोगे? F11। निम्न में कौन सा एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो अलग प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स बाकी के सेम होंगे, एक होगा डिफरेंट। तो लोकल स्प्रेडशीट है, बिस कैल्क, ये भी क्या है आपका? स्प्रेडशीट है। एमएस एक्सेल भी स्प्रेडशीट है, क्या नहीं है? एसपीएसएस। ये क्या करता है? अगर डेटा आप कलेक्ट करते हो तो उसका विश्लेषण होता है एसपीएसएस में। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग एमएस एक्सेल में चयनित सेलों से चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका प्रयोग एक्सेल में आप क्या करोगे? जो सेल्स आपने चयन किए हैं उनकी चार्ट बनाने के लिए किया जा सकता है, F11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपको क्या दिया गया? फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है? इक्वल सम ब्रैकेट में 3×6/3 + 0 - 4। इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे एक्सेल में? तो इसका परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा 2। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफॉल्ट व्यू क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का? नॉर्मल। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। अच्छा, ये इसलिए कर दिए हैं टिक आपके कि कुछ स्टूडेंट को सिर्फ रिवाइज ही करने होते हैं, तो उनको बाद में आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ स्टूडेंटों का था, इसलिए आपको ये टिक करके दिया है। आप लोग बताना क्या सा एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। अनुसंधान के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं? प्लस इसमें थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। 100 क्वेश्चंस देखना, पिछले वाले वीडियो से आधे समय में हो जाएंगे इसमें। तो ये क्या है कि अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? तो जो अनुसंधान, जो आपने रिसर्च किया, उससे कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा से आप क्या करोगे? विश्लेषण करोगे। विश्लेषण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें उपयोगी नहीं है? एमएस एक्सेल बिल्कुल है। एसपीएसएस की अभी बात हुई, ये होता है। एसएसपीएस ये नहीं उपयोगी है।
MS एक्सेल के किस मेनू में हेडर और फुटर ऑप्शन होता है? ये आप लोगों को वर्ड में भी बताया था। जो आप इंसर्ट करते हो, इंसर्ट में आपका होता है हेडर फुटर, पेज भी उसमें होता है, पेज नंबर भी कर सकते हो आप इंसर्ट, पिक्चर वीडियो ये सब तो इंसर्ट कर ही सकते हो, ब्लॉग, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट टैब में होती हैं आपकी। तो इनमें से किसी में नहीं होगा, ये इंसर्ट है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वह फाइल जो अभी खुली हुई विंडो और वर्कबुक के मौजूदा लेआउट को याद रखती है, उसे क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। एक्सेल में सक्रिय सेल को एडिट करने और इंसर्शन पॉइंट को इसकी सामग्री के अंत में डालने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F2 का। अच्छा, जो भी स्टूडेंट नए हैं आप लोगों को बता दें कि आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो ख़त्म हो चुके थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपके ख़त्म हो चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हुए थे वो यूपीएससी लेवल के हुए थे, लेकिन आपके कंटेंट में से थे, सिलेबस आपका कंटेंट से था। ये टेस्ट जिन लोगों को नहीं मिले हैं, खासतौर से जो लोग पेड बैच वाले हैं, वो पेड बैच के लिंक सेक्शन में जाएं, वहाँ पर सारे टेस्ट की लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई। जो लोग ऐप पर देखते हैं वो जाएं ऐप पे, अपने चैट सेक्शन में जाएं, चैट में आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। प्लस अवेयर रहना पड़ेगा आपको। जीएस रिवॉल्यूशन आप सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, तो जीएस रिवॉल्यूशन का जो ओपन ग्रुप है, मेन ग्रुप, वो मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती, कोई मैसेज नहीं जाता इसमें। तो यहाँ पे मैसेज जरूर देख लिया करो कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। जो लिख के दिया जाता है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, जो मैसेज यहाँ से डाला जाता है उसमें लिखा हुआ रहता है, वो वहाँ नहीं पढ़ेंगे। जैसे कल था, उसमें बताया गया था कि टेस्ट आपको कैसे देना है, लिंक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ स्टूडेंट जस्ट उसके बाद तुरंत डायरेक्ट मैसेज करके पूछने लगे। अब जब आपको लिखित में भेजा है तो 1 बाय 1 करके पर्सनल किसी को नहीं बताया जा सकता, ये समझ में आना चाहिए। तो उसको जरूर, जो जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप में मैसेज पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ा करो, जो पेड बैच में मैसेज पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़ा करो, उसमें हर चीज़ क्लियर रहती है कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। प्लस एक वीडियो डाल रखा है कंटेंट के बारे में कि जीएस रेवोल्यूशन का बीपीओ पेड बैच का कंटेंट आपको कैसे प्राप्त करना है, किस चीज़ का कैसे यूज करना है, उसे जरूर देखें जिसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया, क्या हो गया? SSPS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वर्कबुक। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये चिन्ह पर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, चयन लिखा जाता है इसे। तो इन पर क्वेश्चन क्या आता है? बहुत आता है, ध्यान रखना, एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हो? डॉलर। डॉलर और एंड में अंतर भी जानना है, हर एक चिन्ह महत्वपूर्ण है एक्सेल में। और देखना मैक्सिमम आपका रहेगा अगर प्रोबेबिलिटी, तो चिन्ह से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेल के किस चार्ट में एक वृत्त को सेक्टरों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक सेक्टर पूरे के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है? किस चार्ट में? पाई चार्ट में। अगले उस पर चलते हैं। MS एक्सेल में सीट के भीतर कॉलम को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसी सीट के भीतर आप कॉलम को छुपा लो, ठीक है, बहुत सारे कॉलम हो गए तो किसी कॉलम को हाइड करना है आपको, तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? ये 0 है आपका, Ctrl+0, ध्यान रखना, ओ नहीं है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेस्ट फंक्शन नहीं है? तो एक्सेल के अंदर कौन सा फंक्शन ऐसा है जो टेस्ट का फंक्शन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिन। MS एक्सेल में इनमें से किसका संबंध स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी से नहीं है? किसका संबंध नहीं है स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैटेगरी से? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बहुत सारा डेटा होता है, उसका आप विश्लेषण करते हो, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मॉस्फी करके एक मंत्रालय होगा, आपको पता हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्फी। ये मंत्रालय है, बहुत सारे काम होते हैं इससे, जितना भी आपका डेटा विश्लेषण होता है, जितने भी सर्वे होते हैं, सब इसके अंदर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंड और ये ब्रैकेट छोटा। यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? A1 और A2 सेल में कुछ नहीं है, तो इस एक्सेल सूत्र का A1 × A2 क्या होगा? मान 0। ये फॉर्मूला आपको देखने हैं, कुछ फॉर्मूला आपको देखने हैं जो सम लगा के होते हैं, इनटू वाले होते हैं, सब्सट्रैक्ट वाले होते हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है?
कौन सा बॉक्स है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इसके कौन से टैब में? फॉन्ट टैब में। तो कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? सिंगल लाइन वाला। अंडरलाइन जो है उसमें सिंगल लाइन वाला विकल्प नहीं है। एमएस एक्सेल में पूरे सेल में रैप टेस्ट करने का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो ये क्या हो जाएगा? होम। एमएस एक्सेल में हम किस चीज़ को छिपा नहीं सकते? रेंज को नहीं छिपा सकते हो आप, शीट को छिपा सकते हो, कॉलम को छिपा सकते हो, रो को छिपा सकते हो। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी है? ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या, तो क्या हो जाएगा ये अधिकतम कॉलम संख्या? देखो, अधिकतम कॉलम संख्या होती है आपकी 16,384। इनमें से कोई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो टेक्स्ट फंक्शन कौन सा नहीं? एबीएस और छोटा ब्रैकेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नवीनतम वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में कितनी शीट होती हैं? तो जो नया वर्जन है एक्सेल का, उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में कितनी शीट होती है? एक ही होती है। फिर आप शीट बढ़ा सकते हो, नीचे आपका शीट का ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर आपको एक्सेल दिखा ही दें कि एक्सेल का कैसा होता है लेआउट, तो कई लोगों ने देखा होगा, जिसके पास भी लैपटॉप है एक बार जाके देख लो। ठीक है, ये ब्लैंक शीट है, वर्कबुक है। वर्कबुक ओपन हो गई आपकी, फिर ये शीट है, एक शीट डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन है। यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे दूसरी आ जाएगी, फिर प्लस पर क्लिक करोगे तीसरी आ जाएगी। ये ऊपर वाले सारे मेनू हैं आपके। ठीक है, फाइल मेनू है, फाइल में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, होम, न्यू, ओपन, वही सारे ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में थे, मैक्सिमम वही मिल जाएंगे आपको। फिर इंसर्ट में वही सारी चीज़ें आपकी, टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप, पिक्चर, शेप्स, आइकन, 3D, स्मार्ट आर्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है, लाइन, कॉलम, ये थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई, लाइन, कॉलम, विन लॉस। ठीक है, फिर टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर जो मैंने बोला था, लिंक इंसर्ट कर सकते हो आप, इक्वेशन सिंबल। तो सारी चीज़ें, पेज लेआउट में जो मैंने बताया था, कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, तो मैक्सिमम चीज़ें सेम ही होती हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक बार एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लें, उसमें ट्राई कर लें ये सारी चीज़ें। अगले इस पर निम्न में से कौन एक्सेल 2010 में रंगीन बार्स को प्रदर्शित करेगा? तो डेटा बार से रिपीट, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो कुछ नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रधानता किस ऑपरेटर की है आपकी? एंड की। एमएस एक्सेल में सीट के भीतर कॉलमों को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सीट के भीतर आप कॉलमों को छुपा रहे हो, तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? Ctrl+0। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? गोल सीक। किस चीज के लिए? व्हाट इफ एनालिसिस। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है? तो ऐसा कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे? तो किसी संख्या का आपको फैक्टोरियल यूज करना है ना, तो क्या हो जाएगा? FACT, फैक्ट फंक्शन आप यूज करोगे। आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये नए वाले का है, ध्यान रखना। पुराने वाले का क्या था? एक्सेल एक्स था। नए वाले का क्या है? .XLSX। तो अगले वाले का भी क्वेश्चन आएगा। एमएस एक्सेल में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में लिया जा सकता है यदि इसके पहले क्या लगाया जाए? अपोस्ट्रोफे। ए अपस्ट्रोफे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये चिन्ह होता है, इसी को अपस्ट्रोफे बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का ये चिन्ह होता है, हैज का पता ही है सबको, टिल्ड का। तो यहाँ पर सबके अंग्रेजी वर्ड जान लो और उसका चिन्ह जान लो। तो संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में लिया जा सकता है यदि इसके पहले क्या लगाया जाए? ये वाला चिन्ह लगाया जाए। और ये जो जितने भी चिन्ह हैं, इनसे क्या प्रदर्शित होता है, ये एक्सेल में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कोलन के द्वारा। आगे चलते हैं। हाँ, ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं और अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, बाहर आप कुछ भी कर रहे हो, एक लेवल होता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंटों का 90 + 95 का लेवल आ गया, क्योंकि एक माहौल आपको मिल जाता है, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाते हैं। हर टॉपिक पर आपको 150 से 200
क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इस तरीके के 27 टेस्ट आपको सिर्फ पंचायती राज पर मिलते हैं। कंप्यूटर पर 12 टेस्ट मिल जाते हैं, इसके बाद यूपी स्पेशल पर फुल टेस्ट मिल जाते हैं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाता है ना, हर एक उस पर, पंचायती राज पर, कंप्यूटर पर आपको अलग से मिल जाएगा, यूपी स्पेशल पर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेगुलर ग्रुप कॉल होती है तो आपकी चीज़ें सॉल्व होती रहती हैं, प्लस सुपर ग्रुप में जाने का मौका भी आपको मिलता है, टास्क मिलते हैं, और एक क्लासरूम वाला माहौल लगातार बना रहता है, जिससे आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। ठीक है, फीस आपकी 299 है। इस नंबर पर पे करना है, नेम ये चेक कर लेना, और इसके बाद स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर भेज देना है। थोड़ा देर वेट कर लेना है, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्न में से किस पर क्लिक करना चाहिए। तो ये पता है, नीचे सीट लिखा होता है, बहुत ही नॉर्मल है, अभी बताया था, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ। ये है एमएस एक्सेल। अब आपको एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे जाना है, ये सीट लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, दूसरे पे क्लिक करोगे, तीसरे पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसको एक को सेल बोलते हैं, ये इधर वाले नीचे वाले ये कॉलम हो गया, ऐसे में इसको रो बोलते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं। मानदंड से मेल खाने वाले रिकॉर्ड के सेट से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी फील्ड में न्यूनतम मान देता है। तो कौन सा एमएस एक्सेल ऐसा फंक्शन है जो किसी फील्ड में न्यूनतम मान देगा उस मानदंड के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या होगा, डी मिनिमम, तो डी मिन लगा देते हैं आप। मिनिमम का मतलब पता ही है, न्यूनतम बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्न में से किस संचालन की अनुमति नहीं है। अगर आपने किसी वर्कशीट को प्रोटेक्टेड कर दिया है तो क्या नहीं कर सकते हो। आगे आते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हो, डिलीट द वर्कशीट। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। एमएस एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर शीट के नाम प्रदर्शित होते हैं। तो अभी मैंने बताया शीट के नाम, अगर ये शीट है, ठीक है, ये है शीट आपकी, ये नाम है इसके, शीट 1, इसको रीनेम भी कर सकते हो, F2 दबाओगे, शीट पर आपने क्लिक किया और इसके बाद ऐसे करोगे तो यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। अब इसको नाम रख दो ABC। ठीक है, तो शीट के नाम कहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, बॉटम में, लेफ्ट में, यही पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। सेल कमेंट को संपादित करने के लिए एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सेल कमेंट को संपादित करने के लिए तो शिफ्ट प्लस F2 आप दबाओगे तो सेल कमेंट को आप क्या है, संपादित कर सकते हो। आगे उस पर चलते हैं। एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो सिलेक्ट किया गया कंटेंट है, इसको एक नए बड़े सेल में संयोजित करना है और केंद्र में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मर्ज एंड सेंटर का। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में किसी टेस्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो टेस्ट वैल्यू के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है प्रत्येक शब्द के, तो प्रॉपर। एमएस एक्सेल में निम्न में से किस ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। ये एमएस वर्ड में भी आपसे पूछा गया था और एमएस एक्सेल में भी ये आ गया। तो मैक्सिमम फंक्शन सेम होते हैं, जैसा मैंने बताया। इसको भी आप क्या करोगे, सेव एज करोगे तो नए तरीके से आप किसी भी फोल्डर में नए नाम से सेव कर सकते हो, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। निम्न में से कौन सा एक वैध एमएस एक्सेल मैथ फंक्शन नहीं है। तो वैध एमएस एक्सेल का मैथ फंक्शन कौन सा नहीं है, ऑफ और ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल्स में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम्परसेंड साइन, एम्परसेंड ये होता है जिसको एंड भी बोल सकते हो। ठीक है, एमएस एक्सेल में कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो कॉलम की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, ABC, ऊपर नाम लिखे होते हैं कॉलम के।
MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, MS एक्सेल की जो वर्कशीट है इसके सेल में दर्ज किए गए कोई भी संख्यात्मक मान आप क्या करते हो, दर्ज करते हो, तो डिफ़ॉल्ट रूप से किस तरफ लिखता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो राइट तरफ लिखा जाता है। जैसे सेल में, एक मिनट, किसी MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। अब सेल में आपको इसमें कुछ लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया आपने, एक मिनट, तो ये कहाँ पे जा रहा है, सबसे आपके देखे होगे लेफ्ट तरफ अलाइन होके आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है, बीच में नहीं आ रहा लिख के। अब इस अलाइनमेंट को आपको वो क्या करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको बीच में लेके आ जाओगे। ये यही पूछ रहा है। फिर से चलते हैं, एक मिनट, आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इसका राइट ही होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वीं रो और 8वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, 5वीं रो है और 8वां कॉलम है, तो इसके इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपका, H5। आगे चलते हैं। MS एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन केवल सबसे बड़ा मान लौटाता है। डेटा सेट में कौन सा फंक्शन केवल सबसे बड़ा मान लौटाता है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज फंक्शन, के लार्ज फंक्शन। ठीक है, तो केवल सबसे बड़ा मान कौन लौटाएगा, लार्ज फंक्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। MS एक्सेल में एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में लिया जा सकता है यदि इसके पहले, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो अपस्ट्रॉफ लगाया जाए। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज OR देता है, तो कौन सा फंक्शन है, बिट OR फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करता है। पिछले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे। इसमें पूछ लिया बिट वाइज OR, उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शन दे दिए, बिट WOR, बिट वाइज OR, बिट OR2 फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होके कुछ भी लगा के आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, डिग्रीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल में फ्लोर फंक्शन किस श्रेणी के फंक्शन से संबंधित है। जो फ्लोर फंक्शन है वो किस श्रेणी के फंक्शन से संबंधित है, गणित और त्रिकोणमिति। अगले उस पर चलते हैं। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मूलांक के साथ किसी संख्या को टेस्ट निरूपण में परिवर्तित करता है। मूलांक क्या है, रेडिक्स, इसके साथ टेस्ट निरूपण में परिवर्तित करता है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, बेस फंक्शन। आगे चलते हैं। MS एक्सेल में सेल क्या है, B460 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू लेन B4 द्वारा गणना करने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो क्या परिणाम मिलेंगे, 2। MS एक्सेल बैक स्टेज व्यू निम्न में से किस टैब में मौजूद होता है। तो जो फंक्शन है आपका बैक स्टेज व्यू, वो किस टैब के अंतर्गत होता है, मीन्स ये क्या है, ऑप्शन है, ये किस टैब के अंतर्गत होगा, फाइल के अंतर्गत। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के वर्कशीट से रिलेटेड। अगले उस पर चलते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट की सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाना चाहिए। तो जैसे आपको MS वर्ड में बताया गया था, यहाँ पर क्या है, आपको वर्तमान टाइम डालना है, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्या दबाओगे, कॉलन, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये जो कॉलन ही है, ठीक है, इसको दबाओगे। MS एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। एप्लीकेशन कौन सा आपने ओपन किया और स्प्रेडशीट का क्या नाम है, तो ये कहाँ पर प्रदर्शित होंगे, टाइटल बार में सबसे ऊपर रहते हैं, बीचों बीच।
फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जहां आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो? शिफ्ट प्लस F5। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस ओर संरेखित होता है? तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि कॉलम में, जो एक कॉलम में आप यूज करते हो उसमें टेक्स्ट जो होता है वो सामान्यतः किस ओर संरेखित होता है? तो टेक्स्ट कहाँ होता है? बाईं ओर। एक्सेल के किस फीचर का उपयोग चयनित सेल को एक बड़े सेल में जोड़ने के लिए किया जाता है? यह कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है। तो किस फीचर का उपयोग? मर्ज एंड सेंटर का। एमएस एक्सेल के किस फीचर का उपयोग समान पंक्ति या कॉलम के कंटेंट को निकटवर्ती सेलों में तुरंत रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन है आपका? फिल हैंडल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या है? सूत्र क्या है? सम SQ 3 × 4 क्या हो जाएगा? ये 25 है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। फिर इनका सम करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका? 25। एक्सेल शीटों में निम्नलिखित सेलों में से किसी एक साथ सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कौन सी ऐसी सीट है जिसे एक साथ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो? तो A1 और C2 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F11। डेटा के सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुति के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट का उपयुक्त रूप होता है? चार्ट का उपयुक्त रूप कौन सा है जो काम क्या करता है? डेटा के सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुति करता है। बार। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल संदर्भ का एक उदाहरण है? तो मिश्रित सेल संदर्भ का एक उदाहरण एमएस एक्सेल में कौन सा है? $A5। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में वर्गीकृत डेटा की विजुअलाइजेशन में किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? सनबर्स्ट का। कौन सी फंक्शन कुंजी एमएस एक्सेल में दर्ज वैल्यू से बार ग्राफ बनाती है? कौन सी फंक्शन कुंजी? F11। एमएस एक्सेल फॉर्मूले में कौन सा प्रतीक स्थिर स्तंभ या पंक्तियां निर्दिष्ट करता है? तो स्थिर स्तंभ या पंक्तियां निर्दिष्ट करने के लिए क्या करते हो आप? डॉलर दबाते, मीन्स डॉलर का प्रतीक होता है। निम्न में से किस श्रेणी के सूत्र एमएस एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है? तो एमएस एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में आपको लॉजिकल सूत्र मिलेंगे, वित्तीय सूत्र मिलेंगे, दिनांक एवं समय वाले सूत्र मिलेंगे, रासायनिक सूत्र नहीं मिलेंगे। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन से ऑपरेटर का प्रयोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के रूप में किया जाता है? तो कौन सा ऑपरेटर है? ये वाला। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इस पर बात अभी हुई थी, शिफ्ट प्लस F5। उसमें क्या करते हो? किसी शब्द को आप फाइंड कर लेते हो, फिर उसे किसी चीज़ से रिप्लेस करना होता है, तो वो भी कर सकते हो। एमएस एक्सेल में अगली सेल की सामग्री का चयन करने के लिए शिफ्ट के साथ किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एरो कुंजी। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल की सामग्री को आपको क्या करना है? एडिट करना है। तो क्या करोगे आप? F2 का। एमएस एक्सेल वर्कशीट की सक्रिय सेल में वर्तमान टाइम डालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाना चाहिए? सक्रिय सेल है, उसमें आपको वर्तमान टाइम डालना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप क्या दबाओगे? कॉलन। इस पर बात हो चुकी है। एक्सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन आपको वर्तमान तिथि और समय देगा? नाउ। सेम एमएस वर्ड की बात हुई थी, ठीक है। नाउ फंक्शन जो होगा वो आपको वर्तमान तिथि और समय देगा। प्लॉट क्षेत्र और उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें लेबल और लीजेंड अक्सर एमएस एक्सेल में दिखाई देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चार्ट एरिया।
MS वर्ड, MS एक्सेल इत्यादि किसके उदाहरण हैं? इस पर कई बार बात हो चुकी है पहले भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। क्या करके? टैब कुंजी दबा के भी कोई एक सेल सक्रिय हो सकती है, उसमें आप फिर कुछ लिख सकते हैं। सेल पे क्लिक कर दोगे तो भी वो सक्रिय हो जाएगी। एरो कुंजी दबाकर भी आप कर सकते हो, तो ये सभी हो जाएंगे। एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखला श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? लीजेंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से 2003 तक, तो जो 2003 तक के थे ना एक्सेल, वो थोड़े अलग थे, उनमें कुछ फंक्शंस अलग हैं। 2003 के बाद के अब तक के जितने भी होंगे मैक्सिमम में सेम है चीज़ें। वर्कबुक को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था जब क्वेश्चन आया था 2010 वाला। तो इसमें किस फंक्शन का उपयोग किया जाता था? एक्सेल एस का। अब क्या हो गया? एक्सेल एस एक्स हो गया। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है? तो MS एक्सेल का एक वैध फंक्शन कौन सा नहीं है? सम डायरेक्ट। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का एड्रेस दिखाता है? नेम बॉक्स। MS एक्सेल में निम्न में से किस प्रकार की पाई चार्ट में एक समय में एक से अधिक डेटा श्रृंखला होती है? तो किस प्रकार का पाई चार्ट होता है जिसमें एक समय में एक से अधिक डेटा श्रृंखला होती है? वो होता है डोनट। MS एक्सेल फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? फ्लोर 14 एक ब्रैकेट में और कॉमा 4 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका? 12। एक्सेल में नॉर्म SDIST फंक्शन किस श्रेणी में आता है? कौन सा हो गया? इस स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय श्रेणी में आता है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल रेंज क्या है? A1 B3 में कितने सेल मौजूद होते हैं? तो इस सेल रेंज में कितने सेल मौजूद होते हैं? टोटल 6। निम्न में कौन सा आधारित क्रॉस टेबुलेशन को जल्दी से बनाने के लिए उपयोगी है? तो क्या है? क्रॉस टेबुलेशन को जल्दी से बनाने के लिए क्या यूज करोगे आप? पिवट टेबल्स का। निम्न में से कौन सी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है? स्प्रेडशीट वाला आपको पता ही होगा, सीटें होती हैं, कॉलम होता है, रो होता है, साथ में आप उसमें डेटा भर सकते हो। तो MS वर्ड नहीं है। MS एक्सेल में पिवट टेबल विकल्प निम्न में से किस मेनू टैब के अंतर्गत आता है? तो पिवट टेबल भी आप कब इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट के अंदर ही है ये। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। MS एक्सेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे कर लिए। कुछ और समय के साथ आएंगे तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ऐसे ही आपके 3-4 और जो टॉपिक हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, जिसमें अभी तक अंदरूनी पढ़ाई नहीं बनी, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, समय समय पे उन पर क्लासेज आती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहो। ये जूनियर असिस्टेंट का बैच है, ये भी चल रहा है, इसमें भी बहुत तरीके से चीज़ें हो रही हैं। प्लस जो GS का लेवल है इसमें UP PCS प्लस रखा गया। UP PCS से भी अबव है। इसमें तो रेगुलर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और फुल टेस्ट चल रहे हैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने पे। तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 299 ही इसकी फीस कर दी है अब। और इसके बाद ज्वाइन करने का वही प्रोसेस है, आपको फ़ोनपे पेटीएम वगैरह इस नंबर पे करना है और इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेज देना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोगों की भी एक ड्यूटी बनती है कि इसको शेयर करते रहो। जो भी लोग जिनको नहीं पता है आपके आसपास, उन्हें बताइए इसके बारे में, जिससे वो यहाँ से पढ़ सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।